बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है डिफरेंट पर्सनालिटी थेरिस्ट्स की। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया है पर्सनालिटी थेरीज की डेवलपमेंट में। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पर्सनालिटी होती क्या है। जब हमें पता होगा कि पर्सनालिटी बेसिकली होती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे वो कौन कौन से थेरिस्ट थे जिन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले किया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पर्सनालिटी थेरी जो है वो किसने दी है, और उसका जो है वो मेन थीम क्या था। वो बेसिकली किस शख्स ने पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, कैसे परवान चढ़ती है, कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें चेंजेस आती हैं। तो ये डिफरेंट थेरिस्ट के बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है। पर्सनालिटी इज लाइक अ यूनिक फिंगरप्रिंट ऑफ योर करेक्टर। फिंगरप्रिंट आपने देखा है? हर हर शख्स का अलग अलग फिंगरप्रिंट है। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका फिंगरप्रिंट जो है वो मैच करे। यानी क्या है, बेसिकली पर्सनालिटी क्या है? एक फिंगरप्रिंट है ऑफ योर करेक्टर। आपके किरदार का एक फिंगरप्रिंट है, एक यूनिकनेस है, एक इंडिविजुअलिटी है। आपके किरदार, आपकी एक अलग से शख्सियत है। हर इंसान, जिस तरह फिंगरप्रिंट हर इंसान का अलग होता है, इस तरह हर इंसान की शख्सियत भी अलग होती है। अब मतलब हर शख्स की पर्सनालिटी अलग है। हर शख्स की फिंगरप्रिंट की तरह उसके किरदार की नौयत भी अलग है। उसकी शख्सियत, उसका किरदार, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, हर चीज जो है वो उसकी अलग है। अच्छा, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। अब पर्सनालिटी क्या है? द सेट ऑफ द इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शेप हाउ यू थिंक, फील एंड बिहेव। अब बेसिकली क्या है? ये सेट है उन क्वालिटीज का, इन इंड्यूरिंग क्वालिटीज का। इंड्यूरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ना चेंज होने वाली, बहुत मुश्किल से चेंज होती है। अव्वल तो चेंज ही नहीं होती, बड़ी तगोदो मेहनत, स्ट्रगल, कोशिश करनी पड़ती है पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए। तो ये उन क्वालिटीज का मजमुआ है कि इंसान किस तरह सोचता है, महसूस करता है, और उस कैसे जो है ये बिहेव करता है। इन तमाम चीजों को अगर हम इकट्ठा कर लें, इंसान की हैबिट्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, उसकी जो है वो बेसिकली पूरी पिन पिक्चर क्या है, उसके किरदार की, उसके सोचने की, उसके एक्शन की, उसके काम करने की, उसके फील करने की, उसके जज्बात की, उसके इमोशंस की, ये सारा का सारा जो सेट ऑफ क्वालिटीज है, ये मिलके इंसान की पर्सनैलिटी बनाता है। ठीक है जी। योर पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ योर हैबिट्स, प्रेफरेंसेस एंड रिएक्शंस, पेंटिंग अ डिस्टिंक्टिव पिक्चर ऑफ हु यू आर एंड हाउ यू एंगेज विद द वर्ल्ड। यानी ये सारी चीजें जो हैं ये मिलके आपकी एक पिक्चर बनाती हैं, आपकी एक अलग से जो है वो तस्वीर बनाती हैं, एक पर्सनालिटी बनाती हैं कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे डील करते हैं। It's the thread that weaving through your thoughts, emotions, and actions, creating the beautiful tapestry that is your individuality. ये बेसिकली उन धागों का मजमूआ है जिसमें थॉट्स आपके हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके एक्शंस हैं, आपके बिहेवियर्स हैं। ये अलग अलग धागे हैं जो मिलकर एक जो है वो कपड़ा बना देते हैं। एक वो ताने बाने हैं जो मिलकर एक धागा बना देते हैं, और वो इंडिविजुअलिटी का धागा होता है कि आपकी एक अलग शख्सियत का जो है वो एक एक अलग शख्सियत होती है आपकी। बहुत सारे पर्सनालिटी थेरिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पर्सनालिटी में काम किया और पर्सनालिटी के बारे में अपने व्यूज दिए। उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। लाइक सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा? साइको एनालिसिस का फाउंडर था। मैं बहुत लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं मेन मेन चीजों जो है वो आप इसको पढ़ भी लीजिएगा। आई विल शेयर द नोट्स। किसको चाहिए हुए वो मुझे बता भी सकता है। तो बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड ने क्या किया? उसने कहा, उसने पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में उसने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड, इड, ईगो, सुपर ईगो एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ये सारे मिलकर जो है ये पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। फ्रॉइड प्रपोज्ड अ कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी that emphasizes the role of unconscious mind, id, ego, super ego, influence of early childhood experiences as well.
जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसने एक बड़ी ना कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी की जो है वो टाइप बताई। उसने कहा कि ये चीजें जो है ये मिल के जो है उनमें माइंड अनकॉन्शियस का बड़ा रोल उसने बताया। इड, ईगो, सुपर ईगो, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का उन्होंने बताया कि मिलके जो है वो इंसान की पर्सनालिटी बनाती है। ओके, सिगमंड फ्रॉइड को हमने देख लिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इज कार्ल जंग। कार्ल जंग बेसिकली एक की फिगर थे एनालिटिकल साइकोलॉजी में। उन्होंने कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे जिनमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस, आर्कीटाइप्स, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रावर्जन, डायमेंशंस वगैरह। तो उनका ये कहना था कि पर्सनालिटी जो है वो बेसिकली इन तमाम कॉन्सेप्ट्स से मिलकर बनती है। ही एक्सप्लोर्ड द डीपर सिंबॉलिक एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी एज वेल। मतलब उन्होंने ये तमाम जो एक कॉन्सेप्ट्स अपनी थ्योरी के दिए थे जिसमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस था, उसके अलावा आर्किटाइप्स थे, डिफरेंट आर्किटाइप्स आपने जिस तरह देखा होगा, पर्सोना, शैडो, एनीथिंग एल्स, पर्सोना, शैडो, एनिमा, एनिमस, ये जो है ये उसके अलावा इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को मिलके उनका कहना था कि पर्सनालिटी जो है वो इंसान की बनती। आगे चलते हैं जी, एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन, known for his psychosocial stages of development, Erikson highlighted the impact of social experiences across lifespan. एरिक एरिक्सन ने जो है वो आपको पता है कि साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इस तरह की जो है वो स्टेजेस, 8 स्टेजेस उन्होंने दी थी। तो ऑटोनॉमी वर्सेस कंप्लायंस वगैरह 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 जो भी थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं बेसिकली, ये आप किसी भी शख्स की पर्सनालिटी को बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। और ये जो सोशल एक्सपीरियंस होते हैं ये लाइफ स्पैन के साथ चलते हैं। इनमें क्या होता है, बेसिकली मुख्तलफ चैलेंजेस इंसान के सामने आते हैं, और एक हेल्दी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि इंसान उन चैलेंजेस को जो है वो रिजॉल्व करता जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम। हर स्टेज का एक नया चैलेंज होता है, और हर स्टेज के चैलेंज को रिजॉल्व करके इंसान जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। अगर कोई भी शख्स जो है वो जब इन चैलेंजेस को सक्सेसफुली रिजॉल्व करके आगे बढ़ता है, तो वो उसकी हेल्दी पर्सनालिटी को बनाने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आगे आ जाता है बीएफ स्किनर। स्किनर की जब हम बात करें तो फौरन से हमारे माइंड में बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। तो स्किनर ने ये कहा था कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और रीइंफोर्समेंट जो है वो पर्सनैलिटी की शेपिंग में अपना बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करती है। A behaviorist Skinner's work focused on observable behavior and the impact of reinforcement on shaping personality. His ideas contributed to understanding how external factors influence behavior. उन्होंने कहा था कि एक तो मैं जो ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और रीइंफोर्समेंट का जो इम्पैक्ट है वो पर्सनालिटी की शेपिंग में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। दूसरी बात कि वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो इंसान के बिहेवियर को बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे आ जाता है अल्बर्ट बंडोरा। अल्बर्ट बंडोरा ने काम किया था जी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे। उसने कहा रोल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड सोशल इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, बंडोरा ने भी कहा, उसने कहा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है वो एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और सोशल इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा हाथ होता है। A social cognitive theorist, Bandura emphasizes the role of observational learning and social influence on personality development. His concept of self-efficacy highlights the belief in one's ability to succeed in specific situation. उसने कहा कि जो self efficacy है basically it's play a very important role in leading a successful life of any person. ठीक है, किसी भी सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन को जब हमने जो है वो डील करना हो, तो इंसान की जो सेल्फ एफिकेसी होती है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स को दिया था। उसने बेसिक नीड्स दी। उसने कहा कि जैसे जैसे बेसिक नीड्स जो है वो इंसान फुलफिल करता चला जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर जो है वो पहुंच जाता है। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से इनका जो है वो ताल्लुक था। तो पर्सनालिटी की जो डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो बेसिक नीड्स का बड़ा, फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है इसमें।
कार्ल योंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जिस तरह सेल्फ कॉन्सेप्ट, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी, फोस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ वगैरह, ये जो है ये इंसान की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। गॉर्डन आल्पोर्ट फादर ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी भी इनको कहा जाता है। इन्होंने एम्फोसिस किया था, एम्फसाइज्ड द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आइडेंटिफाइड बोथ कॉमन ट्रेट्स। ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने हर शख्स की यूनिकनेस पे बड़ा जोर दिया था। उन्होंने कहा एवरी पर्सन इज यूनिक, हर शख्स की अपनी पर्सनैलिटी है। ठीक है, उन्होंने ट्रेड्स, पर्सनैलिटी ट्रेड्स के बारे में बात की थी। उन्होंने दो तरह की पर्सनैलिटी ट्रेड की बात की थी, जो है एक पर्सनल डिस्पोजिशंस और दूसरी जो है वो कॉमन ट्रेड्स थी। कॉमन ट्रेड्स कौन सी थी? शेयर्ड बाय मैनी पीपल, यानी कि जो बहुत सारे लोगों में होती है। एंड पर्सनल डिस्पोजिशंस यूनिक टू एन इंडिविजुअल, और जो पर्सनल होती हैं वो इंडिविजुअल को जो है वो यूनिकनेस को जो है वो शो करती हैं। रेमंड कैटल conducted extensive research on personality traits and developed the 16 personality factors 16 PF model। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ये 16 PF पर्सनालिटी को जज करने का, जो रेमंड कैटल ने जो है वो दिया था। ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सरफेस ट्रेट्स एंड सोर्स ट्रेट्स। उसने सरफेस ट्रेट्स और सोर्स ट्रेट्स के दरमियान में जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया था, डिफरेंस बताया था। सरफेस ट्रेट्स कौन सी होती हैं? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स होते हैं। और सोर्स ट्रेट्स कौन सी होती है? अंडरलेइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर्स एज वेल। फिर आगे आगे आ जाता है हैंस आइजनिक। Eisner proposed a hierarchical model of personality, suggesting that individual differences in personality could be boiled down to three major dimensions। उसने कहा था कि तीन डायमेंशंस की बेस पे जो है वो किसी भी शख्स की पर्सनालिटी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे से। एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, कुछ लोग एक्सट्रोवर्जन होते हैं, इंट्रोवर्जन भी कुछ लोग जो है वो इंट्रोवर्जन होते हैं। न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी, साइकोटिसिज्म, सोशलाइजेशन। तो ये तीन मेजर डायमेंशंस थी जिनकी बेस पर जो है वो आगे चल के इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। रॉबर्ट मैक्रे एंड पॉल कॉस्टा, कोलैबोरेटर्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेड्स। ठीक है जी, ये बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेड्स को जो डेवलप किया गया था उनमें कोलैबोरेटर्स के तौर पे इन्होंने काम किया था, मिल के काम किया था इन्होंने। ठीक है, जिसमें बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेड्स कौन सी हैं? ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म, एंड एज ए कंप्रिहेंसिव मॉडल फॉर असेसिंग पर्सनालिटी ट्रेड्स। आगे चल के आ जाता है जी हेनरी मरे। हेनरी मरे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन नीड्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। Murray's system included the concept of psychogenic needs, which he believed influenced on individuals' behavior। उसकी जो बेसिकली पर्सनालिटी थ्योरी की थी, उसकी बुनियाद जो थी वो नीड्स और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस पे थी। उसने साइकोजेनिक नीड्स दी और उसने कहा कि इन साइकोजेनिक नीड्स का जो है वो इंसान के किरदार पर बहुत गहरा असर होता है। जॉन एल हॉलैंड को मैं एक और भी मेरे पहले जो एक हिस्ट्री ऑफ साइकोमेट्रिक्स था उसमें भी मैं इनकी इसकी बात कर चुका हूँ। नोन फॉर हिज वर्क ऑन वोकेशनल इंटरेस्ट। इन्होंने एक लंबे 37 साल तक इन्होंने जो है वो वोकेशनल वर्क पे काम किया कि लोग क्या करना, लोगों का क्या इंटरेस्ट है, क्या करना पसंद करते हैं अपने जॉब से रेलिवेंट। हॉलैंड प्रपोज्ड अ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स एंड वोकेशनल चॉइस नोन एज द हॉलैंड कोड्स। आगे आ जाता है जी डेविड बस, an evolutionary psychologist who has studied the universality of certain personality traits and their adaptive functions. Bus has focused on understanding how personality traits may have evolved to enhance human survival and perceptions। इसने एक तो जो है वो अडेप्टिव फंक्शंस पे काम किया, दूसरा उसने कहा कि पर्सनालिटी ट्रेट्स उसने ये देखा और उसको स्टडी किया कि पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं वो किस तरह इंसान के सर्वाइवल और ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है, इंसान की बढ़ोतरी है या डेवलपमेंट है, उस पे किस तरह अपना रोल प्ले करती हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो ये मेजर लोग थे जिन्होंने पर्सनालिटी में काम किया, और भी बहुत सारे हैं लेकिन बेसिक जो हैं वो ये लोग हैं, और इनका काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और स्पेशली जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।